श्री गुरुभ्यो नमः। स्वरूप निरूपणम, इस ग्रंथ में 16 श्लोक हो चुके हैं। अभी 17वां श्लोक प्रारंभ करना है। यत्तत्पदं ब्रह्मविदो वदन्ति तपस्विनो ज्ञानसमाधियुक्ता अनादि विज्ञानमजं पुराणम् गुहाशयं निष्कलम अप्रपंचम। आगे का श्लोक भी निरंजनम निष्प्रतिमं निरीहं अदृश्यम अग्राह्यम अचिन्त्य रूपम सनातनं ब्रह्म निरंतरं यत् तदेवाहमिति तदेवाहम् इति प्रबुद्धः। यत्तत्पदं ब्रह्मविदो वदन्ति। जब शरीर से आत्मा को अलग करके साधक मुमुक्षु देखने लगता है, तब उसका जो आत्मस्वरूप है वह आत्मस्वरूप वेदांत में वर्णित आत्मस्वरूप ही उसको दिखेगा। ब्रह्मविदः वदन्ति, ब्रह्मज्ञानी लोग ब्रह्म का जैसा स्वरूप वर्णन करते हैं उसी स्वरूप को यह साधक अपने आत्मा में देखेगा। उसी स्वरूप में अपने आत्मा को वह देखेगा। वह आत्मा उसको पता चल जाएगा, ब्रह्मविद जिसको ब्रह्म कह रहे हैं ये वही चीज है। ये कब पता चलेगा? जब वह आमस्तकम पादतलावसानम, पूरे स्थूल शरीर और उसके अंतर्गत सूक्ष्म शरीर को अलग करके आत्मस्वरूप को देखेगा, तो वह आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप में है, यही पता चलेगा। यत्तत् पदम ब्रह्मविदो वदन्ति। पदम इसका अर्थ होता है प्राप्तव्य गति। जिस मुमुक्षु के द्वारा अवश्य प्राप्तव्य जो गति है यही उसी को कहते हैं पद। ये अर्थ कठोपनिषद में कहा गया है। वहां पर ओध्वनः पारमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम, ऐसा मंत्र आता है। तो वहां पर विष्णु का परम पद ऐसा जो कहा गया है उसका अर्थ आत्मा का वास्तविक स्वरूप, ये यही अर्थ किया गया है। तो यहाँ पर भी प्राप्तव्य का अर्थ वेदांत में हो जाता है ज्ञातव्य। यहाँ तो प्राप्त प्राप्ति अप्राप्त प्राप्ति ऐसा विवेचन करते हैं। प्राप्त प्राप्ति का क्या अर्थ है? जो पहले से अपने ही पास है लेकिन अपने अज्ञान से वह उस वस्तु को भूल जाता है और बहुत ढूंढने के पश्चात उसको पता चलता है ये तो अपने ही पास है, तब उसको जो आनंद आता है वह प्राप्त प्राप्ति से हुआ आनंद, क्योंकि उसका वस्तु उसको छोड़ करके कहीं गया ही नहीं, केवल इसको भ्रम हो गया था और वो भ्रम हट जाने मात्र से ये प्राप्त प्राप्ति होती है। तो वेदांत में आत्मा की प्राप्ति प्राप्त प्राप्ति ही है। इसलिए ये कहीं जाकर प्राप्त करने की चीज नहीं है आत्मा।
तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं ज्ञान, यहाँ तो गति का अर्थ ज्ञान ही लेना है, प्राप्तव्य का मतलब ज्ञातव्य, ये अर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर अपने आत्मस्वरूप को वह साधक इसके पहले नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि उसका आत्मस्वरूप स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी शरीरों के साथ मिल करके दिख रहा था और उसका विवेचन न होने के कारण इसमें आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, यह वह नहीं जान पा रहा था और स्थूल शरीर तक के सबको, अनात्मा को भी आत्मा समझ लिया था। तो इसीलिए उसकी आत्मा उसका स्वरूप होते हुए भी, वास्तविक स्वरूप होते हुए भी उसको प्राप्तव्य हो, अप्राप्त बन गया और प्राप्तव्य हुआ। अब जब वह विवेचन करके, वेदांत श्रवण करके विवेचन करता है और अनात्मा जो शरीर है उनसे आत्मा को अलग कर लेता है, तब तो वह उसका आत्मस्वरूप उसको कैसे दिखता है? तो कहते हैं यत्तत् पदम वे ब्रह्मविदो वदन्ति, उसी पद के रूप में वह दिखता है उसका आत्मस्वरूप। पद माने वह ब्रह्म स्वरूप, यहाँ ब्रह्म को ही लेना है। उसकी आत्मा उसको अब ब्रह्म ही मालूम पड़ेगी। तो इस तरह देखते हैं तो ब्रह्मविदो वदन्ति तपस्विनो ज्ञान समाधि युक्ता। ब्रह्मविद का विशेषण है तपस्विनः। तपस्विनः ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर तपस्या, तप एक साधन है ज्ञान का। ब्रह्मविदः ये शब्द ब्रह्म ज्ञान रूप साध्य को बताता है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है तप, इसीलिए तपस्विनः ऐसा कहा गया है। तो तैत्तिरीय उपनिषद में आता है भृगु और वरुण, उसके पिता वरुण, दोनों के संवाद में पुनः पुनः भृगु वरुण से पूछते हैं अधीहि भगवो ब्रह्मा, ऐसा कह पूछते हैं। तो वरुण उपदेश देते हैं तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, और थोड़ा तप करो। यहाँ तप का अर्थ अन्वालोचन, विचार करके समझना चाहिए, और थोड़ा विचार करो, अभी पूरा नहीं हुआ है विचार, तो ऐसा बताते हैं। तो ऐसा जो तप है वह यहाँ पर लेना चाहिए तपस्विनः इस शब्द से, और यह ज्ञान का साधन है। दूसरा एक तपस्या हम पुराणों में देखते हैं, कई लोग कड़ी तपस्या करके अपने अभीष्ट को प्राप्त करते हैं। तो वो तपस्या वो भी लिया जा सकता है, क्योंकि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए उपास्य देवता का अनुग्रह भी आवश्यक है, परमेश्वर का अनुग्रह। तो वो जो तपस्या कही गई है वो तपस्या दूर रह करके ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की सामग्री जुटाने में सहायक होगी। तो इस तरह देखेंगे तो वो तपस्या भी कोई हेय नहीं है। साधक को नित्य कर्मानुष्ठान, ऐसे तपस्या, जो अच्छा कार्य है सब कुछ करना चाहिए, जिसके द्वारा उसका चित्त शुद्ध होकर के ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाए। तो इस तरह तपस्विनः का अर्थ लेना चाहिए। और दूसरा विशेषण दिया ज्ञान समाधि युक्ता, ज्ञान समाधि योग। यहाँ पर आत्म तत्वज्ञान प्राप्त करने का एक और भी उपाय है। तपस्विनः इस तपस् शब्द से तो विचार करना और एक उपाय हुआ, और दूसरा उपाय है योग, चित्तवृत्ति निरोध रूप जो योग है, योग शास्त्र में पतंजलि ने कहा है, वो योग भी एक ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। तो ज्ञान समाधि युक्ताः, यहाँ पर ज्ञान के लिए जो समाधि उपदिष्ट है,
योग शास्त्र में चित्तवृत्ति निरोधात्मक समाधि, उससे युक्त योगी हो करके वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको भी ज्ञान प्राप्त होता है, ये कहना है ज्ञान समाधि युक्त। वैसे द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगः ज्ञानञ्च राघव, योग वासिष्ठ का ये उदाहरण देते हैं अनेक ग्रंथ का। योग चित्त निरोध स्यात् ज्ञानम सम्यग् अवेक्षणम् असाध्य कस्यचिद् योगः कस्यचित् तत्वनिश्चयः। यहाँ वशिष्ठ जी भगवान श्री रामचंद्र को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे राघव, चित्त अपना जो चित्त है, ये चित्त का नाश होना, इसके लिए दो उपाय है। जो क्रमो चित्त नाशस्य, वो उपाय क्या है? दोनों उपाय, योगः ज्ञानञ्च, योग नाम का एक उपाय है और ज्ञान नाम का दूसरा उपाय है। दोनों ही उपाय अपने चित्त को खत्म करने वाले होते हैं। अब योग क्या होता है? योगश्चित्त निरोधस्य, अपने चित्त को विषयों से अलग हटा करके अपने में ही समाहित करना, यह है योगाभ्यास। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञानम सम्यग् अवेक्षणम्, विचार पुरस्सर, प्रमाण पूर्वक विचार करके वास्तविक बात को जानना, यह है सम्यग् अवेक्षण। ये भी चित्तनाश का एक उपाय है। अगर वास्तविक बात पता चल जाता है तब तो अज्ञान हट ही जाएगा। इन दो उपायों में अधिकारियों का विशेष यह है, कुछ अधिकारियों को योग ही कार्यकारी सिद्ध होगा, कुछ लोगों को योग साध्य नहीं होता किंतु ज्ञान हो सकता है, विचार करने में वो सक्षम होते हैं और ज्ञान रूप उपाय से चित्तनाश को कर लेते हैं। तो असाध्य कस्यचित् योगः कस्यचित् तत्वनिश्चयः। तो इस तरह देखेंगे तो यहाँ तपस्विनः इस विशेषण से विचार अथवा ज्ञान रूप उपाय दिखाया और ज्ञान समाधि युक्ता इस विशेषण से योगाख्य उपाय का भी यहाँ पर निर्देश कर दिया है। और ऐसे ब्रह्मविद अनादि विज्ञानम अजम पुराणम गुहाशयम निष्कलम अप्रपंचम वदन्ति। वो आत्मा के बारे में क्या कहते हैं? उपनिषद जो कहते हैं वही बात वो भी कहते हैं। उपनिषद शब्द प्रमाण है। अब शब्द प्रमाण से जैसा प्रतीत हो रहा है उसका स्वरूप उसी प्रकार का वही स्वरूप उनके अनुभव में आ रहा है ज्ञानियों के लिए, और वो बता रहे हैं अनादि विज्ञानम। ये आत्म स्वरूप केवल चैतन्य रूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन ये ज्ञान प्रमाणों से उत्पन्न होने वाला ज्ञान नहीं, ये तो अनादि ज्ञान है। तो साक्षी ज्ञान जैसा जो कहा जाता है, चैतन्य जिसको कहा जाता है, वो चैतन्यात्मक है। अजम का अर्थ ज माने जन्म लेने वाला, अज जन्म रहित, इसकी उत्पत्ति नहीं है, ये अनादि है, इसीलिए जन्म रहित है। और कहा पुराणम का अर्थ भाष्यकार ने अनेक जगह पुरापि नवम पुराणम ऐसा अर्थ कहा है। जो उत्पन्न होने वाला वस्तु होता है वो उत्पन्न हो करके कुछ काल तक नया रहता है, नवम, और उसके बाद ऐसा नहीं, उसके बाद पुराना हो जाता है। ऐसा ही हम लोग तो देखते हैं, जो भी वस्तु उत्पन्न होता है तो उत्पन्न हो के कुछ समय तक उसको नया मानते हैं और उसके बाद वो पुराना हो जाता है, और सर्वदा नव तो होता नहीं। लेकिन यह आत्मा का स्वरूप एक ऐसा है जो कभी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन सर्वदा
नव है, सर्वदा वह एक स्वरूप से रहता है, उसमें नया पुराना यह भेद आता ही नहीं, इसलिए सर्वदा नवम पुरापि नवम पुराणम, ये ऐसा अर्थ कहा गया है। तो आत्मस्वरूप एक ऐसा पुराण है। तो पुराना नया इस अर्थ में इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। गुहाशयम, इस आत्मस्वरूप को कहते हैं ये तो गुहा में रहने वाला है। गुहायाम शेते इति गुहाशयम। आत्मस्वरूप कहाँ गुहा में शयन करता है? गुफा में होता है क्या आत्मस्वरूप? तो यहाँ पर गुहा शब्द से अपने अंतःकरण चित्त को लेना चाहिए। और चित्त एक ऐसी गुहा है, इसमें सब कुछ इसी में समाविष्ट हो जाते हैं, पूरा प्रपंच इसमें अंदर समा जाता है। चित्त इतना बड़ा है और वह अंतःकरण बड़ी गुहा है, उसमें सब अंदर जा सकते हैं। और उसी अंतःकरण में हम आत्मा को देख सकते हैं। आत्मा को पहचानने के लिए वह अंतःकरण सहायक होता है, शुद्ध अंतःकरण। तो इसीलिए इसको हम जहाँ देख सकते हैं उसी जगह में वह रहता है, यह बोल रहे हैं। यद्यपि आत्मा का यह स्वरूप व्यापक है, तो आत्मा कहाँ नहीं है, ये परब्रह्म स्वरूप कहाँ नहीं है, ईश्वर कहाँ नहीं है, सर्वत्र है, इसका अभाव कहीं भी नहीं। लेकिन दिखता कहाँ है? तो अपने हृदय में, अंतःकरण में दिखता है। तो इसीलिए अंतःकरण रूप गुहा में यह है, प्रवेश किया है, ऐसा कहता है। गौण रूप से प्रयोग किया जाता है गुहाशयम। और निष्कलम, निष्कलम का अर्थ निरवयव, इसके हाथ पैर इत्यादि अवयव नहीं है, तो कोई भी विभाग उसमें नहीं बना सकते हैं, ऐसा निर्भाग निष्कल निरवयव चैतन्य है। और अप्रपंचम, प्रपंच में जो जो बातें हम देखते हैं एक भी उसमें नहीं है, प्रपंच बिल्कुल नहीं है, प्रपंच से संबंध ही नहीं है, ऐसा यह आत्मस्वरूप है। इस तरह के आत्मस्वरूप प्रपंचोपशमम, ऐसा उपनिषद कहती है। मांडूक्योपनिषद में आत्मस्वरूप को कहा गया है जिसमें कोई प्रपंच नहीं है, तो निष्प्रपंच। और इसके बाद निरंजनम, निरंजनम इसका अर्थ क्या होता है? अंजना, जो लगाने की चीज होती है उसको अंजन कहते हैं। नेत्र में अंजन लगाते हैं, तो ये अंजना वो होता है जो नेत्र में उसके साथ ऐसा लग जाता है फिर निकालना मुश्किल, अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ वस्तु ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लग ही नहीं पाता, किसी का स्पर्श भी नहीं हो सकता है। जैसे ये आकाश है, इस आकाश में पानी बरसता है तो गीला तो नहीं होता आकाश। क्यों नहीं गीला होता है? क्योंकि पानी उसमें लगता ही नहीं। पानी जिसमें लगता हो उसी को वह पानी गीला करेगा, और पानी इस आकाश में लगता नहीं, आकाश में ही गिरता है, लेकिन आकाश के साथ उसका संग नहीं है, इसीलिए आकाश को गीला नहीं करता। और आग आकाश में जलते हुए भी आकाश को जलाता नहीं, अग्नि नहीं जलाता है। क्यों नहीं जलाता है? क्योंकि उसके साथ संपर्क हो नहीं पाता है, वो असंग है। तो इसीलिए ये अंजन कैसे उसके साथ संबंध हो रहा है, इसी असंग को निरंजन कहते हैं। तो इस तरह देखेंगे आकाश जब असंग है तो उससे भी सूक्ष्म अपना आत्मा का स्वरूप जो है वो बिल्कुल असंग है। तो इसीलिए निरंजन ऐसा कहा है। निष्प्रतिम, यहाँ प्रतिमा शब्द का अर्थ है, हम जो प्रतिमा कहते हैं ऐसा अर्थ नहीं। विष्णु भगवान की प्रतिमा, मूर्ति, इस मूर्ति को हम यहाँ प्रतिमा शब्द से नहीं ले रहे हैं। यहाँ प्रतिमा का अर्थ होता है उपमान। ये आत्मा किस प्रकार का होता है, ऐसा कोई कहेंगे
तो उसको समझाने के लिए दूसरा कोई वस्तु आत्मा के उपमान के रूप में देना संभव नहीं है। इसीलिए निरूपमा इस अर्थ में निष्प्रतिम ऐसा कहा है। ये भी उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। और निरीहम, निरीहम का क्या अर्थ है? तो कहते हैं वस्तुगत्या इस आत्मस्वरूप में कोई चेष्टा नहीं है। इहा शब्द से यहाँ चेष्टा, आत्मा क्या करता है, ब्रह्म क्या करता है? कुछ नहीं करता है। करता है, कर्ता तभी कहते, कुछ करेगा तभी उसको कर्ता कहेंगे, लेकिन कर्ता न होते हुए भी वह कर्ता के रूप में दिखता है। स्वयं कुछ नहीं करता है लेकिन कर्ता बन जाता है, तो इसीलिए उसको निरीह कहते हैं। और अदृश्यम अग्राह्यम अचिंत्य रूपम, अदृश्यम, अदृश्यम का अर्थ यह होता है ज्ञानेन्द्रियों का वह विषय नहीं बनता। हम आँख से इस आत्मा को नहीं देख सकते हैं और किसी इंद्रिय, हाथ से स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह समस्त ज्ञानेन्द्रिय जितने हैं उनके विषय नहीं होता है यह आत्मा, उनका विषय होता ही नहीं। और अग्राह्य, कर्मेंद्रिय से का भी यह विषय होता नहीं। अचिंत्य रूपम, चिंतन करना मन का काम है, मन से भी इस आत्म स्वरूप का चिंतन नहीं होता। मन किसका चिंतन करेगा? तो मन तो पहले से जो उसको ज्ञात है उसका संस्कार उसमें रहता है, उस संस्कार के आधार पर वह फिर से चिंतन शुरू करता है। लेकिन आत्मा के बारे में मन में कोई भी संस्कार नहीं है, तो इसीलिए मन उसके स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता। तो इसीलिए अचिंत्य रूपम ऐसा कहते हैं। तो मन को भी वह प्रकाशित करने वाला है आत्मस्वरूप, मन से प्रकाशित होने वाला वह नहीं है। सनातनम, अनादि अनंत यही लेना चाहिए, सनातनम। और ब्रह्म, ब्रह्म इस शब्द का अर्थ बहुत बड़ा ये अर्थ होता है। अपरिच्छिन्नम, तीन परिच्छेद बोलते हैं, देश परिच्छेद, काल परिच्छेद, वस्तु परिच्छेद। इस आत्म स्वरूप के तीनों ही परिच्छेद है नहीं। कैसे? देश परिच्छिन्न ऐसा वस्तु उसको कहते हैं जो किसी देश में है और किसी देश में नहीं है। यहाँ पर है वहाँ नहीं है, तो यदि एक देश से परिच्छिन्न हो जाता है, किसी काल में है और दूसरे काल में नहीं है, उस वस्तु को हम कालतः परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न बोलते हैं। और किसी रूप में है और दूसरे रूप में नहीं है, इस वस्तु को हम वस्तु परिच्छिन्न बोलते हैं। अब जो वस्तु सभी देशों में है, सभी कालों में है, सभी रूपों में है, तो ऐसा जो वस्तु है उसको हम देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ऐसा बोलेंगे। तो आत्म स्वरूप एक ऐसा है जो किसी एक काल में नहीं रहता है, काल परिच्छिन्न होता नहीं। किसी एक देश में है यह नहीं कह सकते हैं, इसलिए देश परिच्छिन्न नहीं होता। किसी एक वस्तु के रूप में है, दूसरे वस्तु के रूप में नहीं, यह भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए उसमें वस्तु परिच्छेद भी नहीं है। तो इस अपरिच्छिन्न स्वरूप को ब्रह्मा ये शब्द व्युत्पत्ति करने से ब्रह्मणात् अथवा बृहत्वाद ब्रह्मा ऐसा जब कहते हैं तो ये अर्थ उसमें से निकलता है। और निरंतरम, निरंतरम इसका क्या अर्थ है? व्यवधान रहित। ब्रह्म कहाँ पर है? थोड़ा दूर में है, बड़े दूर पर है। मैं यहाँ पर हूँ और ब्रह्म थोड़े दूर पे है। ऐसा कब कहेंगे? जब बीच में ब्रह्मा और अपने के बीच में कुछ व्यवधान रहे, तब ऐसे होने पर वह सांतर वस्तु बताया जाता है, उसको हम सांतर कहते हैं।
निरंतर किसको कहेंगे? मेरे और ब्रह्म के बीच में कोई भी व्यवधान नहीं है, तो वह निरंतर है। ये निरंतर इसलिए है क्योंकि वह आत्म रूप है अपने लिए। आत्मा तो अपने से अलग दूर नहीं जा सकता है, इसीलिए आत्मस्वरूप होने से वह निरंतर है ब्रह्म। यत् तदेवाहमिति प्रबुद्धः, ऐसे ब्रह्मविद। ब्रह्मविद जिस वस्तु को कहते हैं, वेदांत जिस ब्रह्म का वर्णन करते हैं, उस ब्रह्म स्वरूप को यह जो विवेचक महात्मा साधु है, साधक, वह जान लेता है। तदेवाहम इति प्रबुद्धः, वही वस्तु मैं हूँ, इसको ही कहते हैं अहम ब्रह्म। तो उपनिषद में वर्णित जो आत्मा का स्वरूप है, उसको वह साक्षात्कार रूप में देखता है। यही प्रबोध ऐसा कहा गया है, प्रबोध वाला बन जाता है वह साधक, प्रबुद्धः। यो भावितः तिष्ठति निष्प्रकम्पः सब्रह्मभूतः अमृतताम् उपैति पर्याप्तकामस्य कृतात्मनश्च इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। इस श्लोक के प्रथम अर्ध तो अपना है, उत्तरार्ध तो श्रुति का वचन है। तो यहाँ पर यो भावित तिष्ठति, अब यह साधक जब अपने को ब्रह्म स्वरूप में देखता है तब वह निश्चल बन जाता है। इसके बाद इसकी कोई शंका नहीं होती है। निष्प्रकम्पः, इसको कोई भी अपने इस सिद्धांत से, इस तत्व से हटा नहीं सकता है, अप्रकम्प्य बन जाता है। और सब ब्रह्मभूतः, वो स्वयं ब्रह्म रूप में है। अमृतताम उपैति, इसके बाद उसमें मरण नहीं है। अमृत इसी को मोक्ष कहते हैं, वो मुक्त स्वरूप बन जाता है। और इस साधक के पूर्व अवस्था में, अभी तो ये सिद्ध बन गया है, साधक नहीं, तो अब ज्ञानी बनने के पहले अवस्था में, पहले अवस्था माने जन्म जन्मांतर सभी लीजिए, तो किसी भी इसके पूर्व की अवस्था में जो जो कामनाएं उसको थी, अपूर्ण रूप, कामनाएं अगर पूर्ण हो जाती है तो स्वयं विनष्ट हो जाती है, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई कामनाएं भी हो सकती है ना। वो सब कामनाएं जब यह ब्रह्मज्ञानी बनता है तब उसी अंतःकरण में विलीन हो जाते हैं, उन कामनाओं का विलय हो जाता है। कोई भी कामना उसके अंतःकरण में बची नहीं रहती है, नहीं बच जाती है, बिल्कुल कामना शून्य हो जाता है उसका अंतःकरण। तो यह कहते हैं पर्याप्त कामस्य कृतात्मनश्च इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामा। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो जाएगा, कामना तो तभी कामना अदृश्य होती है जब कामना का विषय प्राप्त हो जाए। उस अभीष्ट विषय जब प्राप्त हो जाते हैं तब उस विषय में कामना हट जाती है, उसमें वही समाप्त हो जाती है कामना। तो ये इतनी कामनाएं उसकी वस्तु को प्राप्त करने के पहले ही ज्ञान मात्र से कैसे विलीन हो सकती हैं? तो कहते हैं ऐसा नहीं, यहाँ पर्याप्त कामः आए, परितः आप्ताः कामाः येन सह पर्याप्त कामः। जितनी भी कामनाएं थी उतनी सभी कामनाओं के विषय इसको प्राप्त हो चुके हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। अरे इसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने से आत्मा ही तो मिला है, दूसरे कामना विषय कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर यह है, यह आत्मा ही तो सब है। इसने आत्मा को किस रूप में देखा है? अभी त्रिविध परिच्छेद शून्य ऐसा आत्मा का वर्णन जब किया तो लोक में इस आत्मा को छोड़ करके है क्या? जितने भी वस्तु अज्ञान से इसके पहले दिख रहे थे वो सभी वस्तु आत्मस्वरूप ही है, ये पता चल गया। अब वो आत्मा मुझे मिल गया है तो अब कोई ऐसी कामना नहीं बची
जिसका विषय इसको अप्राप्त है। तो इसीलिए जो आत्म काम होता है वही आप्त काम हो सकता है। यह श्रुति का वचन है, बृहदारण्य का वचन है। जिसको आत्मा में कामना, आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो वह आत्मा को प्राप्त कर लेता है, तो इसके बाद उसकी कामना कुछ बचती नहीं, क्योंकि सब कुछ आत्मस्वरूप ही है। तो इस तरह देखते हैं तो ये पर्याप्त काम है। और कृतात्मा, कृतात्मा का अर्थ है कृतकृत्य, ऐसा भी अर्थ करते हैं। दूसरा अर्थ यह भी है साक्षात कृतात्मा, ऐसे आत्मस्वरूप को जिसने साक्षात्कार कर लिया हो वह है कृतात्मा। और जब वह कृतात्मा बन जाता है, अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है, तब वह पर्याप्त काम है। माने सभी कामना विषय इसको प्राप्त हो चुके हैं और इसीलिए सारी कामनाएं वहीं विलीन हो जाती हैं, कुछ भी बचती नहीं। यही सर्वे प्रविलीयन्ति कामा, और वह स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हुए अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। इतना बात।